बच्चों, ये आप लोगों के लिए कुछ अनुवाद है जो हिंदी से अंग्रेजी में बनाना है। बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग इसको। चलिए, पहला वाक्य है, मेरे पास एक साइकिल है जो बहुत सुंदर है। पहले हम इतना जाने, पहले मेरे पास एक साइकिल है, इसका कैसे अनुवाद होगा। चलिए आइए थोड़ा सा हम इधर देखते हैं। मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक कुत्ता है, तो आई हैव अ डॉग बोल दिया। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार हो गया। मेरे पास एक कलम है, तो आई हैव अ पेन हो गया। तो वैसे ही ये एक छोटा रूप है, इसी में एक शब्द और जुड़ जा रहा। मेरे पास एक साइकिल है, तो आई हैव अ साइकिल, CYCLE, आई हैव अ साइकिल। अब साइकिल निर्जीव है कि सजीव है, इसके ऊपर हमको ध्यान देना है। साइकिल हमारा निर्जीव है कि सजीव है। तो आई हैव अ साइकिल। अब यहाँ पर दो चीज लिख सकते हैं निर्जीव के लिए, दैट या विच। तो विच का प्रयोग हम कर रहे हैं, WHICH, विच। विच माने जो कि बहुत सुंदर है, विच इज वेरी ब्यूटीफुल या नाइस, नाइस भी चलिए लिख देते हैं, जो बहुत ही सुंदर है। अब अगला वाक्य है, मेरे पास एक कलम है। कलम काय माने होता है, पेन माने। तो आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन विच विच इज ब्लैक, जो कि क्या है, काली है, जो कि काली है। ब्लैक माने काली होती है, एडजेक्टिव है। अब आगे देखते हैं, एक लड़की है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, एक लड़की है यानी कहीं पर किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए तो वहां पर देयर का प्रयोग होता है। कहीं पर किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए तो वहां पर देयर का प्रयोग होता है। जैसे अगर मैं लिख दिया कि एक शेर था, मैंने लिख दिया एक शेर था, तो इसका हो जाएगा देयर वाज अ लायन, देयर वाज अ लायन। एक लड़का था, एक लड़की थी, देयर वाज अ बॉय, लड़का था, देयर वाज अ गर्ल, एक लड़की थी। ऐसे चलिए इधर आते हैं, एक लड़की है, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ गर्ल। एक लड़की है जो, अब सजीव के लिए यानी लोगों के लिए हु का प्रयोग करेंगे। हु इज, जो कि है, क्या है, पढ़ने में बहुत तेज है। हु इज वेरी ब्रिलियंट, हु इज वेरी ब्रिलियंट, हु इज वेरी ब्रिलियंट इन स्टडीइंग या रीडिंग, जो भी कह दो, पढ़ने में, वह पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट है। एक लड़का है, जस्ट इसी की तरह है। अब एक लड़का, देयर इज ए गर्ल, लड़की के लिए किए तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयर इज अ बॉय। एक लड़का है, हु शौकीन है, शौकीन यानी फॉन्ड ऑफ, हु इज, लड़का है हु इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ माने शौकीन काहे का, प्लेइंग, खेलने का। हु इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, जो खेलने का शौकीन है। मेरे विद्यालय में 200 छात्र और 150 छात्राएं हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मेरे विद्यालय में 10 अध्यापक हैं, तो देयर आर का प्रयोग आप लोग करते हो, वैसे यहाँ भी है। अब अध्यापक है, कमरे हैं, इन सब के लिए देयर का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि कहीं पर किसी चीज का होना पाया जा रहा है। तो मेरे विद्यालय में 200 छात्र एंड और 150 छात्राएं हैं, तो क्या कहोगे, देयर आर। पहले है, पहले है का चलेगी कि देयर आर क्या है, 200, 200 बॉयज, 200 बॉयज एंड 150 गर्ल्स इन, कहां पर, इन माई स्कूल, मेरे विद्यालय में। अगर तुम्हारे विद्यालय में होता तो इन योर स्कूल लिखे थे। फिर वही देखिए, मेरे विद्यालय में 11 कमरे और एक बड़ा खेल का मैदान है, तो मेरे विद्यालय में फिर वही चीज आ जाएगा, देयर, देयर आर 11 कमरे के लिए 11 क्या लिखेंगे, रूम्स, एंड
a big playground, big playground, big playground in my school, in my school। अब चलिए आगे देखिए, एक जंगल में दो शेर थे, दो बहुवचन हो गया तो देयर वेयर, देयर वर इसको पढ़ते हैं, देयर वर टू लॉयंस इन अ फॉरेस्ट, FOREST। अब इसी प्रकार से देखिए, एक शेर था जो बहुत बहादुर था, तो क्या कहोगे, पहले देयर वाज अ लायन, पहले एक शेर था, पहले इतना करेंगे, देयर वाज अ लायन, एक शेर था जो बहुत बहादुर था, हु वाज वेरी ब्रेव, हु वाज वेरी ब्रेव। का इसके आगे थोड़ा और देखिए, एक लड़की थी जो पैसा चुराती थी, तो पहले फिर वही हमें करना है, पहले एक लड़की थी का अनुवाद क्या होगा, जैसे एक शेर था, एक कौवा था, एक गिलहरी थी, एक मोर था, इतना अनुवाद आपने किया है, तो एक लड़की थी, पहले इतना करिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या आ जाएगा, देयर वाज अ गर्ल, एक लड़की थी, अब लड़की सजीव है इसलिए क्या हो जाएगा, हु, अब चुराती थी, पास्ट इंडेफिनिट है, हु स्टोल, STOLE, हु स्टोल मनी, मनी माने धन, पैसा, एक ही चीज हुआ, हु स्टोल मनी, जो पैसा चुराती थी। एक लड़का था जो सबसे झगड़ा करता था, तो पहले एक लड़का था का अनुवाद करेंगे, देयर वाज अ बॉय, एक लड़का था हु सबसे झगड़ा करता था, हु झगड़ा करना, अब यहाँ पे फाइट हो जाएगा, हु फाइट, यह फाइट फाट हो जाएगा सेकंड फॉर्म, FOUGHT, हु फॉट एवरीवन या हु फॉट ऑल, वह सबसे झगड़ा करता था। एक अध्यापक थे जो रोज कक्षा में पढ़ाते थे, तो क्या हो जाएगा, देयर वाज अ टीचर, देयर वाज अ टीचर हु टॉट, टॉट माने पढ़ाना, सेकंड फॉर्म बीच का लगेगा, TAUGHT, हु टॉट इन क्लास एवरी डे, एवरी डे। एक राजा था जो बहुत ही दयालु था, तो अब ध्यान दीजिए, एक राजा था, फिर वही चीज देयर, तो देयर का प्रयोग आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, हु माने जो, वाज वेरी माने बहुत ही, दयालु काइंड, जो बहुत ही दयालु था, जो बहुत ही दयालु था।